हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इससे पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं इम्पॉर्टेंट तूफान वगैरह क्या आए थे। स्पीडी के करंट अफेयर्स हम डिस्कस करें और आपको अच्छे से मैं बता रहा हूँ, ये भी बता रहा हूँ कि कौन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इम्पॉर्टेंस कैसे पता चलती है। जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं या जो बॉडी इंपॉर्टेंट होती है काफ़ी ज़्यादा, जैसे नीति आयोग है, कभी भी इम्पॉर्टेंट रहेगी। क्लियर। तो नीति आयोग बॉडी के बारे में हम बाकी चीज़ तो डिस्कस कर चुके हैं कि कौन प्रेसिडेंट होते हैं, कौन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, सीईओ, इन सब के बारे में काम क्या है ये भी बता चुका हूँ। तो आप बताना है कि भारत के कुछ संगठन है, उसका मुख्यालय कहाँ पे है। मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन सबका नहीं। क्लियर, सबका बिल्कुल नहीं, और सबका मैं याद रखने के लिए भी नहीं बोलूँगा। देखिए, सबसे पहले नीति आयोग की इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसको ध्यान रखना, न्यू दिल्ली में है। एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि 3-4 बॉडी के बारे में बता दिया गया, नाम दे दिया, बताएगा कि बताइए इसमें से सबसे पहले कौन ऑर्गेनाइज किया गया था, सबसे पहले किसको इस्टाब्लिश किया गया था, और ये बता सकते हैं। ये भी बहुत आसानी से आपसे पूछा जा सकता है कि इन 4 में से किसका ऑफिस मुंबई के बाहर है। तो आपको ऑप्शन मान लो नाबार्ड, एनएससी, बीएससी और एक एनएचबी दे दिया, तो आपसे पूछ सकता है। क्लियर। तो आप आसानी से आपको फंसा भी सकता है ऐसे एग्जाम में। क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है कि ध्यान देना, बहुत सारे ऑफिस है जिसका, बहुत सारे ऐसे संगठन है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑफिस या तो न्यू दिल्ली में या तो मुंबई में है। तो ध्यान रखना इससे बाहर किन किन का है। क्लियर। तो सबसे पहले ध्यान रखना नीति आयोग का न्यू दिल्ली में, कोई ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है नीति आयोग यानी प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट बॉडी है, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट बॉडी है, इसलिए चले न्यू दिल्ली में ही होगी। क्लियर। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आपको पता है सिक्योरिटी की बात हो रही है। सिक्योरिटी यानी एनएससी और बीएससी से रिलेटेड, तो मुझे लगता है कि इसका मुंबई में ही होगा। तो आप ऐसे याद कर लिए, ऐसे आप याद रख लिए, सबको पता है मुंबई होगा। क्लियर, इतना हो गया। अब याद रखना मुंबई वाला हो गया, मुंबई यानी सिक्योरिटी से रिलेटेड, एनएससी भी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, बीएससी भी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इसलिए सबका मुंबई एक साथ चलेगा। क्लियर। अब देखते हैं एक और चीज। क्लियर। IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ध्यान देना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि इसका हैदराबाद में है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका हैदराबाद में है। क्लियर। ट्राई के क्या फुल फॉर्म है आपको पता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम से रिलेटेड है, ऑब्वियसली न्यू दिल्ली में होगी। क्लियर। नेक्स्ट है नाबार्ड, बहुत ही फेमस क्वेश्चन इससे बनता है। आप इससे अभी और डेट कब याद रखना है, 1982 का। आपसे इससे पूछ सकता है कि क्या इसका 50 साल पूरा हो चुका है इस ऑर्गेनाइजेशन का। एक स्टेटमेंट बना सकता है कि अभी इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी हाफ सेंचुरी वाली जो साल होती है एनिवर्सरी वो मनाई है। तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। क्लियर। इसका हेड क्वार्टर का है, मुंबई में है। क्लियर। उसका सिडबी है, ध्यान देना, सिडबी। क्लियर। सिडबी का फुल फॉर्म आपको पता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब ऐसा है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ पे, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर, लखनऊ में। क्लियर। जो 4 सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसको आपको पता है, IRDAI, सिडबी, एक्जिम बैंक, ये सब इंपॉर्टेंट बॉडी है, RBI, ये सब इंपॉर्टेंट बॉडी है। तो इसका हेडक्वार्टर तो आपको पता ही होना चाहिए, मतलब जो खासकर रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे सिडबी भी रेगुलेटरी बॉडी है। क्लियर। मतलब सिडबी एक टाइप का डेवलपमेंट बैंक है, रेगुलेटरी बॉडी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्लियर। रेगुलेटरी बॉडी का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, नेशनल हाउसिंग बोर्ड कहाँ पे होगा, नेशनल हाउसिंग बोर्ड का है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है। बोर्ड नहीं, एक्चुअली बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक। क्लियर। नेक्स्ट कौन है, एक्जिम का हमने पता कर लिया, मुंबई। LIC भी मुंबई में है, तो हमने देख लिया। सबसे पहले सिक्योरिटीज वाले का मुंबई में है, उसके बाद NSC BSC का मुंबई में है, उसके बाद एक्जिम बैंक का मुंबई में है, उसके बाद LIC का मुंबई में है। क्लियर। तो हमने याद कर लिया। देखो, एक्जिम बैंक, LIC, इस सब का मुंबई में, एक्जिम बैंक, LIC, BSC, NSC और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इस सब का मुंबई में है।
उसके बाद हमने यहाँ पे ध्यान रखना है, हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, LIC का भी मुंबई में है, तो एक्जिम बैंक, LIC इस सब का ध्यान रखना है, मुंबई में है। LIC बहुत पहले ऑर्गेनाइज हुआ था 1956 में, आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकता है। क्लियर? जैसे मान लो आपको 2-3 ऑर्गेनाइजेशन दे दिया, जैसे मैं खुद देता हूँ, आपको देखता हूँ, फिकी दे दिया, एसोचैम दे दिया और BCCI दे दिया और एक और कोई ऑर्गेनाइजेशन दे दिया DRDO। मैं पूछ सकता हूँ भाई बताइए सबसे लास्ट में कौन ऑर्गेनाइज किया गया था, तो आप बताओगे भैया DRDO सबसे लास्ट में ऑर्गेनाइज किया गया था। क्लियर? एस्टैब्लिशमेंट सबसे, एसोचैम बहुत पुरानी बॉडी है, एसोचैम बहुत ही पुरानी बॉडी है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, लेकिन 1921 में। इफ़को भी बहुत पुरानी बॉडी है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, लेकिन 1967 में। क्लियर? ये अपना मतलब 50 साल पूरा कर चुकी है। फिकी 1927 में, ये पूछ सकता है, न्यू दिल्ली में है। BCCI ऑब्वियसली हम सबको पता है मुंबई में है। क्लियर? 1928 में ऑर्गेनाइज किया गया था। यूडाई आपको पता है, UIDAI। क्लियर? ये 2009 में स्टैब्लिश किया था, न्यू दिल्ली में है। DRDO 1958 में, बहुत डिफेंस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर? तो ये भी हम थे, पता है, डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस के फील्ड में रिसर्च और डेवलपमेंट करते हैं 1921 में। बार्क का याद रखना है, बार्क BARK का, बार्क है मुंबई में। क्लियर? उसका इसरो का कहाँ पे, इसरो का है 1969 में ऑर्गेनाइज किया गया था, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसरो का है बेंगलुरु में। क्लियर? इसरो का है बेंगलुरु में, हमें याद रखना है। एक बेंगलुरु में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ और सिर्फ इसरो है। हैदराबाद IRDAI है, याद रख लिया। लखनऊ में सिडबी है, याद रख लिया। बाकी दिल्ली और मुंबई में ही है, बाकी दिल्ली और मुंबई में ही है। क्लियर? बाकी दिल्ली और मुंबई में। हैदराबाद में कौन है, IRDAI। इसके अलावा हैदराबाद ऑप्शन हो तो देखो, इससे फायदा होगा कि हैदराबाद ऑप्शन होती या बाहर करोगे कोई और में। उसके बाद लखनऊ में है सिडबी, याद हो गया। इसरो है बेंगलुरु में। इसके अलावा जितनी भी है वो दिल्ली मुंबई में है। तो मुंबई वाले को मैं ऐसे याद करता हूँ, मुंबई वाले में सबसे पहले सेबी, सिक्योरिटी से आ गया। सिक्योरिटीज के बाद कौन आ गया, NSCPSC, याद हो गया। चलो सिक्योरिटी के बाद NSCPSC। अब क्योंकि आपको पता है भारत का फाइनेंशियल कैपिटल कौन है, मुंबई, याद रखने ले, तो फाइनेंशियल कैपिटल है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा होगा, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक वहीं पे है। क्लियर? बात कर लिया, हो गया। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यानी लोगों के पास पैसा है तो लोग अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा लेगा, पैसा है तो कुछ भी कर सकता है, तो लाइफ इंश्योरेंस LIC भी वहीं पे होना चाहिए। क्लियर? लाइफ इंश्योरेंस वहाँ पे है। तो एक एटॉमिक रिसर्च के लिए भी बार्क भी वहीं पे होना चाहिए, बार्क भी वहीं, मतलब ये थोड़ा याद रखना है, बार्क वहाँ पे, बार्क BCCI, 2 एक्स्ट्रा याद रखना है, बार्क BCCI। बाकी तो आप रिलेटेड याद रख सकते हो, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड, NSC, BSC। उसके बाद क्योंकि पैसा ज़्यादा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, पैसा ज़्यादा है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके बाद LIC भी करवा ले रहे हैं, LIC पर करवाने के बाद एटॉमिक रिसर्च और BCCI, ये दोनों वहाँ पे हैं। क्लियर? बस इतना ही है इसमें, और आगे हम अभी डिस्कस करते हैं। कुछ ऑपरेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, क्लियर, जो या तो कुछ हमारे मिलिट्री ने किया, हमारी नेवी ने किया, या कुछ। क्लियर? सबसे पहले ऑपरेशन नमस्ते है। नमस्ते सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे सिर्फ ये याद रखना है, भारतीय थल सेना द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए एक ऑपरेशन किया गया था। क्लियर? ऑपरेशन नमस्ते। क्लियर? नेक्स्ट है ऑपरेशन वनीला। ऑपरेशन वनीला में नौसेना यानी हमारा नेवी जो है वो मानवीय सहायता प्रदान करेगा और आपदा राहत मिशन चलाएगा। किसके द्वारा है? नौसेना के द्वारा आपदा मिशन चलाएगा। ऑपरेशन संकल्प यानी ऑपरेशन वनीला और ऑपरेशन संकल्प दोनों नौसेना के द्वारा है। क्लियर? ऑपरेशन नौसेना के द्वारा है। इसके अलावा नौसेना के लिए हमारी ये भी स्कीम है, जहाँ हमारे ये भी ऑपरेशन है, और यही है 3 नौसेना के द्वारा। क्लियर? नौसेना के द्वारा कौन है? वनीला, संकल्प एंड समुद्र मैत्री। क्लियर? वनीला। क्लियर? वनीला फॉर व्हाट? फॉर मानव सहायता, मानवीय सहायता, ह्यूमन हेल्प जो होता है ह्यूमैनिटी के लिए या डिजास्टर के लिए राहत मिशन करना। और नेक्स्ट है संकल्प में क्या है? भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया कार्यक्रम।
खाड़ी मतलब बंगाल की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन बंदर आपको पता है बालाकोट स्ट्राइक का कोड है, क्लियर, बालाकोट, क्लियर, एयर स्ट्राइक जो हमने किया था वो है। नेक्स्ट है सूरदर्शन क्या है, बीएसएफ द्वारा पंजाब और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए ऑपरेशन सुदर्शन, मतलब बीएसएफ, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए बीएसएफ हमारे पाकिस्तान वाले बॉर्डर और बांग्लादेश वाले बॉर्डर पे रहते हैं बीएसएफ। आपको ये भी पता होना चाहिए तिब्बत वाले बॉर्डर पे कौन रहते हैं, मतलब चाइना वाले बॉर्डर पे कौन रहते हैं, उसके बाद भूटान और नेपाल वाले बॉर्डर पे कौन रखते हैं, क्लियर। ऑपरेशन थर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, ध्यान देना कि थर्स्ट में यानी प्यास, प्यास यानी पानी की बोतल, पानी की बोतल सिर्फ और सिर्फ रेलवे वाली बिकनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई अनाधिकृत ब्रांड वाला पानी की बोतल बिक रहा है, क्लियर। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि पता नहीं होती कि ऑथेंटिसिटी कितना ऑथेंटिक है, क्लियर। ऑपरेशन समुद्र मैत्री, ये पता है इंडोनेशिया में प्रॉब्लम आया, भूकंप आया, सुनामी आया तो भारत के आर्मी वहां पे गए, क्लियर, प्रॉब्लम को सॉल्व करने, वहां सुरक्षा पहुंचाना। थंडर आपको पता है रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी जो होती थी, जो साइबर कैफे वाला जो कर लेते थे, एक वेबसाइट थी जिससे आराम से बन जाती थी, क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं पहले टिकट देखते हैं फिर सब कुछ डालते हैं, उस वक्त ही खत्म हो जाता था। लेकिन ये लोग एक वेबसाइट होता है जिसमें सब कुछ ऑलरेडी अपलोड करके लोग रख देते हैं, सब कुछ ऑलरेडी अपलोड करके रखते हैं, सिर्फ उसके बाद शायद कुछ डालना होता है, कैप्चा सिर्फ डालना होता है, क्लियर, क्योंकि मैंने खुद देखा है एक बार ऐसे करते हुए, क्लियर। अगर आप उससे साइबर कैफे से कटवाते हो टिकट तो ऐसे ही करता है, तो ये इसे कालाबाजारी, क्योंकि जो लोग लाइन में लग के रख रहा है, जो अपने घर पे काटने का ट्राई कर रहा है, उनको नहीं कटा पाएगा फिर। ऑपरेशन 25 क्या है, पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी राशिद को पकड़ने हेतु कार्यक्रम थे, क्लियर। अब कुछ और टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस कर लेते हैं, इंडिया के मिशन, क्लियर, कुछ इंपॉर्टेंट मिशन है इंडिया के इसरो के, क्लियर। एक सेकंड मैं थोड़ा गेट बंद कर देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसरो के जो मिशन है, इंपॉर्टेंट मिशन है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जीसैट 30 एक मिशन था जो कि 2020 में उन्होंने प्रक्षेपण किया, क्लियर। कहाँ से प्रक्षेपण, यान कौन है, एरियन 5, क्लियर, एरियन 5 या इसको VA251 याद, एरियन 5 याद रखिए ना, बहुत यही इसी से काम हमारा चल जाएगा, क्लियर। ये इतना स्मॉल डेटा आपको याद नहीं करना होता है। रीसेट 2B-R1, क्लियर, ये हमारे अपने PSLV QLC-48 से चालू किया गया था, मतलब छोड़ा गया था, सैटेलाइट होता है, क्लियर, क्योंकि आपको पता है सैटेलाइट से पहले छोड़ा जाता है, क्लियर। कार्टोसैट सैटेलाइट, क्लियर, कार्टोसैट सैटेलाइट 2019 में, कब, 27 नवंबर PSLV XLC-47 से छोड़ा गया था। चंद्रयान 2 इम्पॉर्टेंट है GSLV Mach 3 से, GSLV Mach 3 आपको याद होगा। रीसेट 2B, क्लियर, PSLV CA6C46 से, क्लियर। एमीसैट PSLV C45 और जीसेट 31, क्योंकि ये बहुत हेवी सैटेलाइट होती थी तो इंडिया के पास ऐसे नहीं है, तो ये सब छोड़ा जाता है किसी अमेरिका या प्राइवेट कंपनी से। एरियन 5 एरियन कंपनी ही है, क्लियर। कलाम सैटेलाइट है PSLV 6C44 से, ये दोनों सेम सैटेलाइट से, ये भी छोड़े गए थे, ये भी छोड़े गए थे। माइक्रोसैट R, क्लियर। GSLV Mach 2 F11 से कौन छोड़े गए थे, GSAT 7 है। एरियन 5 से फिर एक GSAT 11 छोड़े गए, ये सब बहुत हाई है। हाइसिस किससे छोड़े गए, PSLV 6C43, उसका GSAT 29, ये किसे छोड़े गए, GSAT MK3D2, क्लियर। उसके बाद IRNSS जो हमारी आपको पता है हमारा जो GPS है, क्लियर, उसका पार्ट छोड़ा गया था PSLV 6C41 से। कार्टोसैट आपको पता है C40 से, ये दोनों एक के साथ छोड़ा गया था INS 1C40 से, क्लियर, ये तो आपको पता है। इसमें मैं डिटेल में आपको जो बताऊंगा ना, जब मैं साइंस वाला वीडियो बनाऊंगा जो हमें तब मैं बताऊंगा। साइंस वाला वीडियो कहाँ, एक हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो बना रहे हैं जिसमें मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ जो इंग्लिश में है, ठीक, और उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि ये मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप लोगों ने बोला भी स्पीडी को नॉर्मल जैसे है वैसे बताते चलो, और
कुछ जो समझाने वाली बात है वो समझा देंगे। इसरो का इम्पॉर्टेंट जो आगे आने वाला मिशन है, जैसे चंद्रयान 3 है, क्लियर, ये चांद की सतह पे छूने का एक और प्रयास होगा, क्लियर। गगनयान है 20 इंडियन, जो बहुत लोग जाएंगे इंडियन स्पेस में जाएंगे, क्लियर। 2023 में शुक्रयान है, क्लियर, शुक्र ग्रह पे जाएंगे। उसके वायुमंडल, शुक्र ग्रह पे नहीं जाएंगे, शुक्र के एटलीस्ट एटमॉस्फेयर में रहेंगे। मंगलयान आपको पता है मंगल ग्रह पे दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है, क्लियर। आदित्य L1 ये है सूर्य को अध्ययन करने के लिए। L1 का मतलब लैंग्वेज पॉइंट 1 पे जाएंगे, रहेगा। रिसेट 1A एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह है, क्लियर, होगा 2020 में। निसार पहला डुअल बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह है, डुअल बैंड रडार इमेजिंग, क्लियर, इमेज वगैरह लेता है। एस्ट्रोसेट मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है, ये ध्यान रखना। सिंपल आपसे पूछा है एस्ट्रोसेट क्या है, सैटेलाइट है या कुछ और है या किसी ग्रह पे जा रहा है, तो आप सैटेलाइट बोल दे, टेलीस्कोप बोल देना, ठीक। अब नेक्स्ट है रक्षा उपकरण, कुछ रक्षा उपकरण है वो देख लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारा भारत का उच्च न्यायालय रहेगा। हेलिना भारत में ही विकसित है, क्लियर। हेलिना, क्लियर, टैंक विरोधी मिसाइल है, टैंक को खत्म कर देंगे। चिनूक मिसाइल आपको पता है एक हेलीकॉप्टर है, चिनूक एक हेलीकॉप्टर है, क्लियर। और किसके द्वारा बनाया गया, अपनी अमेरिका की कंपनी जो है बोइंग द्वारा, क्लियर, अमेरिका की कंपनी बोइंग। बराक बहुत इंपॉर्टेंट है, DRDO जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन और इजराइल की ऑर्गेनाइजेशन मिलकर, ये क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, क्लियर। INS वेला किसके द्वारा बनाया गया, फ्रांस के द्वारा। ये क्या है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, क्लियर, स्कॉर्पियन श्रेणी की। राफेल किसके द्वारा बनाया गया, फ्रांस के द्वारा, एक लड़ाकू विमान है, क्लियर, लड़ाकू विमान है। S-400 आपको पता है रशिया के द्वारा हमने खरीदना स्टार्ट किया है। एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, ऊपर से कोई आ रहा है उसको ऊपर से ही खत्म कर दो। पिनाक भारत का बनाया गया पहला स्वदेशी एक रॉकेट है, पहला रॉकेट जो भारत के द्वारा खुद बनाया गया। INS की कालवारी है, एक स्वदेश निर्मित है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, यानी INS वेला, INS कालवारी, ये दोनों स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अपाचे ये भी हेलीकॉप्टर है, तो हेलीकॉप्टर कौन कौन हो गया, चिनूक हो गया और एक अपाचे हो गया, चिनूक और अपाचे। रॉकेट कौन कौन हो गया वो ध्यान रखें, रॉकेट यहाँ पे है, एक तो है पिनाक, क्लियर, और एक और है यहाँ पे था ना, रॉकेट एक ही है, हेलीकॉप्टर 2 है, वो हो गया, क्लियर। टैंक रोधी मिसाइल हमने देख लिया। एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ना हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे क्या, मैं बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भारत के उच्च न्यायालय जितने भी है उसके बारे में, क्लियर। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, इसमें काफ़ी कुछ, देखो जब भी हम यहाँ से जाए, अभी कुछ फैक्ट है, प्लीज़ बोर मत होना, कुछ फैक्ट है, फैक्ट के बाद क्वेश्चन आंसर है बहुत ज़्यादा, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से, यहाँ तो कुछ आर्टिकल दिए हैं, उसके बाद है क्वेश्चन आंसर, मैं दिखा रहा हूँ कहाँ से है, ऑलमोस्ट 61 पेज नंबर से है, 65 निकाल लेता हूँ, हाँ यहाँ से क्वेश्चन आंसर सब है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखो करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तर संग्रह यहाँ से, और इसके बाद ऑलमोस्ट 700 क्वेश्चन है, तो ये कराऊंगा ना, आपका कॉन्फिडेंस सीधा बहुत ऊपर चला जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।